गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? कल हम लोगों ने क्वेश्चन टैग को ख़त्म कर लिया था। मैंने कल ही बताया था कि आज एडवर्ब पढ़ाया जाएगा। एडवर्ब्स की चर्चा मैं पहले भी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो कर चुका था। एडवर्ब से थोड़ा बहुत आप लोग वाकिफ होंगे। एडवर्ब के बारे में कन्फ्यूजन जो रहती है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। अगर किसी से पूछा जाए कि एडवर्ब का क्या काम होता है, याद करिए जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ इंट्रो दिया था क्लास के स्टार्टिंग में, तो उस समय मैंने एडवर्ब के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी थी कि एडवर्ब क्या काम करता है। उसमें कंफ्यूजन लोगों को ये रहती है कि एडवर्ब में वर्ब लगा होता है चूंकि, तो जब भी लोगों से पूछो कि एडवर्ब का क्या काम होता है, तो जो बच्चे होते हैं वो बताते हैं कि जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, फिर से बता रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबको क्वालिफाई किया जा सकता है, उन सबको क्वालिफाई किया जाता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं। आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंटेंट नहीं है, इसलिए आर्टिकल को क्वालिफाई करने के लिए कुछ नहीं है। आर्टिकल को बस क्वालिफाई नहीं करते क्योंकि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंटेंट नहीं है। बाकी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो 8 पार्ट्स होते हैं इन सबको क्वालिफाई किया जाता है। और आप सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का गुरु कौन है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का गुरु है नाउन। तो जाहिर सी बात है कि गुरुओं के लिए एक अलग व्यवस्था रहती है, और नाउन के लिए चूंकि प्रोनाउन भी आता है, जो नाउन काम करता है वही काम प्रोनाउन करता है। तो जो सुविधा नाउन को मिलेगी वही सुविधा प्रोनाउन को मिलेगी। तो हमारे पास एडी लगे हुए 2 पार्ट्स होते हैं स्पीच में। एडी जिसमें लगता है, और एडी से मतलब होता है एडवर्टीजमेंट का, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का जो शॉर्ट एंड फॉर्म होता है उसको ऐड बोलते हैं। हम बोलते हैं ना, जब भी कोई आप मूवी या सीरियल या कुछ भी देखते रहते हो, या एफएम सुनते रहते हो, या म्यूजिक सुनते हो, अब ऑनलाइन या कुछ भी होता है तो ऐड आते रहते हैं। जैसे हम लोग शुरू में प्रचार बोलते थे, जब हम लोग छोटे थे तो उसको प्रचार बोला करते थे। तो ऐड का मतलब होता है प्रचार करना। तो किस प्रचार बेसिकली क्या होता है ये भी समझ लें। तो प्रचार में क्या किया जाता था, या ऐड में क्या किया जाता है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताई जाती है, या अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब 2 बातें होती हैं। हम कभी भी जब भी एजेक्टिव से तो आप लोग वाकिफ होते हैं, एजेक्टिव क्या काम करता है? तो एजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो एजेक्टिव हुआ, या मैंने बताया उसके बाद कि एडवर्ब हुआ, जो क्वालिफाई करने का काम करता है, तो ये केवल क्वालिटी बताते हैं, ये केवल क्वालिटी नहीं बताते हैं। अब मान लो यही कोचिंग है, आप इसके बैनर देखते होंगे, या कोई भी शॉप होती है, या कहीं पे कोई नया मॉल खुल रहा होता है, या कोई इस समय तो जो ऐड होते हैं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह गए हैं, अब तो ऐड हर चीज़ों के लिए किया जाता है। मान लो कोई नई मूवी आ रही हो, कोई नया वेब सीरीज आ रहा हो, कोई नया सीरियल आ रहा हो, स्टार्ट होने वाला हो, तो उसका भी ऐड आता है। तो ध्यान रखिए कि ऐड का मतलब क्या क्या होता है। सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं हम लोग। तो एक तो होता है कि ऐड होता है जो क्वालिटी बताता है, जो पहले हम लोग देखा करते थे कि भाई ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की ये खूबी है, इस प्रोडक्ट में ये चीज़ है, इस प्रोडक्ट में ये चीज़ है। ठीक। तो पहली चीज़ तो ये हुआ कि वो एक अच्छी क्वालिटी, अपनी क्वालिटी को बताते हैं। ठीक। दूसरी बात क्या होती है कि लोग एक ऐड जो होता है, हम लोग भी ऐड करते हैं, वर्बली ऐड करते हैं। हम किसी के बारे में बताते हैं, या किसी कोचिंग के बारे में बताते हैं, ये कोचिंग बड़ी अच्छी है, यहाँ जाके क्लास करो, या
अगर कुछ दूसरी कोचिंग्स होती हैं तो उसको कहते हैं कि नहीं नहीं वहाँ अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है। तो अगर हम कहें कि अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है तो ये बात हम जिससे कहेंगे अगर वो हम पे बिलीव करता है तो वो दूसरे से भी कहेगा कि नहीं यार ये अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है, हमारे एक जानने वाले में बताया था कि इसमें पढ़ाई नहीं होती है। तो देखो उसका भी ऐड हो रहा है, निगेटिव ऐड हो रहा है, लेकिन वो भी तो प्रचार का मतलब क्या होता है, फैलना, फैलाना। तो उसके में क्या हुआ, हम निगेटिव ऐड वहां पे कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ऐड पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐड नेगेटिव भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें, किसी शॉप की बात हो रही है, कोई शॉप कहीं खुल रही है, तो वो जो शॉप होती है वो अब अपनी क्वालिटी नहीं बताती है। वो शॉप क्या बताती है कि जो ऐड होते हैं, कुछ कुछ हम पोस्टर्स देखते हैं, बैनर देखते हैं, जो बताते हैं कि ये वाली चीज या ये शॉप किस स्थान पे खुल रहा है या ये शॉप किस स्थान पे है। वो भी तो एडवर्टीजमेंट करते हैं, किस लिए, प्लेस बताने के लिए कि ये चीज कहाँ है। ठीक है, जैसे अभी पलासी खुला है तो उसके ऐड लगे हैं कि ये कहाँ पे है। ठीक है, तो लोग अपने दुकानों के बारे में बताने के लिए भी ऐड करते हैं कि ये चीज कहाँ पे है। कहीं कहीं आप देखेंगे सिर्फ दुकानों का नाम लिखा होता है, बाकी जगह लिखा होता है कि यहाँ पे है। तो वो एक प्रकार का, तो हम क्या बताते हैं, प्लेस बताते हैं। ठीक, वो ऐड एक हुआ। तो वो भी क्या काम कर रहा है, ऐड करने का काम कर रहा है। फिर जो आपके जो भी सीरियल्स, वेब सीरीज या जो भी बनते हैं, उनका आप देखते हो कि लगाया जाता है पोस्टर कि इस चैनल पे इतने बजे ये चीज आती है। तो दूसरा काम क्या हुआ, टाइम बताता है। क्या बताता है, टाइम बताता है। तो प्रचार क्या करते हैं हम, टाइम का भी करते हैं। तीसरी बात कि आपने देखा होगा स्कूलों के जो ऐड होते हैं, मैं टिपिकल मतलब एक जो जनरल एग्जांपल होता है उन बातों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये बात। तीसरी बात जो होती है, हम स्कूलों के ऐड को देखते हैं तो वहां क्या बताया जाता है कि हमारे, देखोगे किसी स्कूल का बैनर पोस्टर देखोगे तो उसमें बताया जाता है, सारी क्वालिटीज बताई जाती हैं, प्लस साथ में यह भी बताया जाता है कि हम किस तरह से बच्चों को सिखाते हैं, क्या क्या हमारे वे होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं बच्चों को डेवलप करने का। ये जो भी प्राइमरी स्कूल होते हैं ये बताते हैं। प्राइमरी स्कूलों का जब आप ऐड देखेंगे जहाँ छोटे बच्चे जाते हैं तो वो बताते हैं कि हम बच्चों को किस किस तरीके से डेवलप करते हैं। इट मीन्स कि मैनर बताता है। तो उसके बाद इट मीन्स कि हमने क्या बताया, एक तो हमारा जो ऐड होता है, मैंने बताया कि एक तो क्वालिटी बताने के लिए होता है जो हम जानते ही जानते हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या बताया आपको कि एक तो क्वालिटी हो गया, दूसरा बताता है प्लेस, ठीक, तीसरा बताता है टाइम, चौथा बताता है मैनर। ठीक है, ये चीज हुआ। और कोई चीज, अब मैनर में सारी चीजें आ जाती हैं। मैनर में ये आ जाता है कि कोई चीज कितना अच्छा है, कितने, किस तरीके से, कितनी, अब कोई भी एडवर्ब लगा तो कितने तरीके से काम कर रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो क्या क्या बताता है, अच्छा ये भी होता है कि भाई कोई चीज कितनी मिलती है, कोई चीज कितनी मिलती है। तो सब मिला के बात ये होती है, क्वालिटी आंसर करता है हाउ का, कि कोई चीज कैसी है। प्लेस आंसर करता है वेयर का, कोई चीज कहां है। टाइम आंसर करता है व्हेन का, कब आएगा। मैनर का भी क्वेश्चन क्या होता है, हाउ होता है, यानी कि इन विच वे या मैनर, यानी कि कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है, ये बात बताता है। और ये सारे किसके पार्ट्स होते हैं, ये सारे हम करते हैं एडवर्टीजमेंट। ये सब क्या है, किसके कंटेंट है, एडवर्टीजमेंट के। तो एडवर्टीजमेंट आप देखोगे इतने प्रकार के होते हैं, आइंदा से कभी भी। और
एडवर्टीजमेंट में क्या लगा हुआ है, एडी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एडी लगा हुआ है। तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें एडी लगे हुए आपको दो वर्ड मिलते हैं, दो पार्ट्स मिलते हैं। कौन कौन से, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो सब मिला के ये क्या काम करते हैं, ऐड करने का काम करते हैं, प्रचार करने का काम करते हैं। इतनी बातें समझ में आई। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब कुछ भी लगा हो, ऐड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि क्वालिटी बताए, सिर्फ ये नहीं मतलब होता है क्वालिटी बताए। मैंने एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश किया और आई होप कि आप समझ भी गए होंगे कि एडवर्टीजमेंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो आपके क्वांटिटी बताते हैं वो भी क्या होते हैं, क्वालिटी हो। जो क्वांटिटी बताते हैं वो भी क्या होते हैं आपके, जो क्वांटिटी बताएंगे वो भी क्या होंगे आपके, एडजेक्टिव ही होंगे, वो भी ऐड ही करेगा। तो इतनी चीजें होती हैं। क्वांटिटी यानी कि हाउ मेनी या हाउ मच, हाउ मेनी या हाउ मच, ये जो भी होते हैं, इतनी चीजें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं ऐड का काम करती हैं। ये बात समझिएगा। अब भाई ऐड होगा तो अब देखो इसमें हर चीज आ गई। ठीक है, तो अब ऐड होगा तो मैंने कहा आपसे कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का राजा कौन, नाउन। तो नाउन राजा के लिए हमेशा जो भी वहां हेड होता है सबके लिए एक अलग व्यवस्था होती है, बाकी लोगों की एक अलग व्यवस्था होती है। और जो नाउन वही प्रोनाउन, तो जो सुविधाएं नाउन को मिलेंगी वही सुविधाएं प्रोनाउन को मिलेंगी। तो जो एडजेक्टिव होता है वो किसको, किसके लिए आता है, एडजेक्टिव आता है नाउन के लिए और प्रोनाउन के लिए। नाउन और प्रोनाउन के लिए किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का। और मैंने बताया कि दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं उन सब का प्रचार किया जा सकता है। तो दुनिया की सारी चीजों को ग्रामर ने 8 भागों में डिवाइड किया है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बने हैं। अब उसमें क्या है, तो यानी कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी जितने बचे उसको क्वालिफाई कौन करेगा, उसको क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, तो एडवर्ब करता है। इतनी बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई। आप इसको लिख लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आते हैं अपने टॉपिक, तो हमने एडजेक्टिव पढ़ लिया है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक एडवर्ब पे। ठीक है, समझते हैं। तो ये हुआ हमारा एडवर्ब। तो भाई क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है, तो किसको किसको करेगा भाई, हमारे पास बचा एडजेक्टिव, हमारे पास बचा वर्ब, एडवर्ब। भाई एडवर्ब भी तो होगा, मैंने कहा सारे, तो एडवर्ब भले क्वालिफाई करने, जब एडजेक्टिव क्वालिफाई करने का काम करता है तो उसको भी तो एडवर्ब करता है ना, तो एडवर्ब भी क्वालिफाई करने का काम करेगा तो उसको भी कोई क्वालिफाई करेगा। और हमारे पास ऐड के लिए बस दो ही हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब, और एडजेक्टिव सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन के लिए है, तो एडवर्ब को भी कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब ही करेगा। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एंड एक हमारे पास बचता है इंटरजेक्शन। ठीक, इतनी सारी चीजें होती हैं। खैर इंटरजेक्शन से हमारे में क्वेश्चन नहीं बनता है तो इसको कोई हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम समझते हैं एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन में एंड कंजंक्शन में। अब जरा देखना किसका किसका आंसर देता है। तो अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव की, अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव हम कहीं भी ले लेते हैं। My teacher
is honest. My teacher is honest. भाई हमको इसमें क्या क्या दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है यहाँ पे टीचर। ऑनेस्ट कौन है? ऑनेस्ट कौन है? टीचर है। ऑनेस्ट कौन है? टीचर है। तो टीचर क्या है? नाउन है। टीचर क्या है? नाउन है। तो ऑन किसके बारे में ये बात बता रहा है? ये नाउन के बारे में बता रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर नाउन के बारे में कोई बात बता रहा है तो वो क्या कहा जाएगा? एडजेक्टिव कहा जाएगा। इतनी बात समझ में आई? फिर अगर हम लिखें कि माई टीचर बदल देते हैं, माई पेरेंट्स आर वेरी काइंड। तो भाई काइंड कौन है? काइंड कौन है? पेरेंट्स है। और पेरेंट्स है क्या? नाउन है। तो काइंड किसके बारे में बता रहा है? पेरेंट्स के बारे में बता रहा है। और पेरेंट्स क्या है? नाउन। तो नाउन के बारे में जो भी बताएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। अच्छा, अब कितना काइंड है? वेरी किसका आंसर कर रहा है? कि कितना काइंड है, यानी कि वेरी आंसर कर रहा है आपका काइंड का। और काइंड हमारा क्या है? एडजेक्टिव। तो काइंड एडजेक्टिव को कौन बताता है, क्वालिफाई करता है भाई? तो वो करता है एडवर्ब। किसका आंसर कर रहा है? तो ये कर रहा है आंसर हाउ मच का। किसका आंसर कर रहा है? हाउ मच का। बात समझ में आ रही है? किसका आंसर कर रहा है? हाउ मच का। तो यहां पे वेरी हमारा क्या हुआ? एडवर्ब। क्यों हुआ? क्योंकि वो बता रहा है एडजेक्टिव के बारे में कुछ। समझ गए बात को? फिर समझते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब को देखते हैं। द ट्रेन इज, एडवर्ब से पहले हम वर्ब को देख लेते हैं। वर्ब को देख लेते हैं। द ट्रेन इज रनिंग फास्ट। द ट्रेन इज रनिंग फास्ट। ठीक, क्या मतलब हुआ? कि ट्रेन तेज चल रही है। ट्रेन तेज चल रही है। अब जरा बताना, ट्रेन फास्ट है कि फास्ट चल रही है? तो ये फास्ट किसके लिए आ रहा है? रनिंग के लिए। ट्रेन कैसी चल रही है? तो तेज चल रही है। कैसे? और ये क्या है? हमारा वर्ब है। भाई फास्ट किसके लिए आ रहा है? रनिंग के लिए आ रहा है ना। ट्रेन कैसी है ये नहीं बता रहा है कि ट्रेन कैसी है। वो क्या बता रहा है? कि ट्रेन कैसी चल रही है। तो कैसी चल रही है, तो यहां पे क्या बात हुआ? रनिंग की बात हुआ। इसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? मैनर को बता रहा है कि किस तरीके से चल रही है, किस मैनर में चल रही है। धीरे चल रही है, तेज चल रही है, क्या चल रहा है? तो बेसिकली वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और किस बात का आंसर कर रहा है? तो मैनर की बात कर रहा है कि किस वे में चल रही है, किस तरीके से चल रही है। तो भाई तेज चल रही है। ठीक है। अब यहीं पे अगर बोल दे कि कितनी तेज चल रही है, द ट्रेन इज रनिंग वेरी फास्ट। वेरी फास्ट। तो हमने देखा कि रनिंग के लिए क्या आ रहा था? फास्ट आ रहा था। और कितना तेज चल रहा है? तो ये बता रहा है वेरी। तो वेरी क्या हुआ? तो फास्ट को हम पहले से समझ रहे हैं कि फास्ट क्या था? तो फास्ट एडवर्ब था। ये हमको पहले ही पता चल गया। अब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि वेरी भी क्या हो गया? वेरी भी हमारा हो गया एडवर्ब। राइट।
इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि वेरी किसको बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है कि कितना तेज चल रही है, ये बता रहा है वेरी। तो जाहिर सी बात है कि वेरी क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपने देखा कि फास्ट क्या था, एडवर्ब था, और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी, और वो भी क्या कहा जाएगा, एडवर्ब कहा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, जरा समझते हैं। फिर यहां पे एक एक एग्जांपल से मैं और आपको समझा दूं एडवर्ब कि एडवर्ब को क्वालिफाई कैसे करता है। अगर मैं लिखूं थैंक यू, थैंक यू, ये कौन सा सेंटेंस है, कोई बता सकता है ये सेंटेंस कौन सा है? आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं, उसमें ये थैंक यू कौन सा सेंटेंस है, कोई बता सकता है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आप पढ़ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर सेंटेंस को आप पहचान सकते हैं। तो अगर मैं लिख दूं थैंक यू, तो ये थैंक यू कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस, बिल्कुल। और इंपरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? वेरी गुड निकिता, यानी कि ये है हमारा वर्ब, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है, जिसमें सब्जेक्ट हिडन होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा ही आई रहता है, हमेशा ही इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या रहता है, आई रहता है। और आप ध्यान करो, इंपरेटिव सेंटेंस में जब भी हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कभी हिंदी में हम ये नहीं बोलते हैं कि मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये हमेशा इंडेफिनिट में होते हैं। तो इंडेफिनिट में आई के साथ इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, आई रहता है। और आप बताइएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दैट्स वाई इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम यूज करते हैं, हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, ये रीजन होता है। तो हमने लिखा थैंक यू, या तो हम बोलते हैं धन्यवाद, या तो हम क्या बोलते हैं, धन्यवाद, और या हम बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, या हम क्या बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी आप ये सुना है बोलते हुए बहुत धन्यवाद? नहीं, या तो हम बोलते हैं धन्यवाद, या हम बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, यही तो बोलते हैं। तो या बधाई देते हैं तो हम बोलते हैं कि बहुत बहुत बधाई हो आपको, कभी हम नहीं बोलते कि बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत, यानी कि हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, बहुत बहुत। तो इंटेंसिटी बताने का काम भी कौन करता है, एडवर्ब करता है। इंटेंसिटी बताने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो हम बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, तो हम लिखते हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसीलिए हम लिखते हैं मच किसके लिए आया, जरा यहां देखिएगा, वेरी किसके लिए आया था, फास्ट के लिए, एडवर्ब के लिए, वो अपने बाद के लिए आया था। और ये वाला किसके लिए आया था, पहले वाले के लिए। तो मच किसके लिए आया, थैंक के लिए आया। और वेरी किसके लिए आया, मच के लिए आया। तो एक चीज आप और देख रहे हैं कि कहीं कहीं एडवर्ब जिसको क्वालिफाई कर रहा है उससे पहले आ रहा है, कहीं कहीं एडवर्ब जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके बाद आ रहा है। जैसे थैंक का एडवर्ब उसके बाद आया, लेकिन मच का एडवर्ब उससे पहले आया। तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट का भी क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। तो हम ये भी सीखेंगे आगे की क्लास में कि कब एडवर्ब पहले आएगा और कब एडवर्ब बाद में आएगा, ये भी हम एडवर्ब की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, ये हुआ आपका एडवर्ब, एंड ये भी हुआ आपका एडवर्ब। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे बात को।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। तो यहां पे हमने क्या देखा, वर्ब को भी देख लिया और साथ ही साथ हमने एडवर्ब की भी बात कर ली। ठीक, इसी में जरा समझते हैं, मैंने अभी तो ये हुआ मैनर की बात की है, इंटेंसिटी की बात की है, जरा समझते हैं। आई विल मीट यू एट 5 PM। I will meet you at 5 PM। ठीक, अब यहां पे क्या है भाई, 5 बजे क्या करना है, आई के लिए 5 आ रहा है, यू के लिए 5 आ रहा है, कि मिलने के लिए 5 आ रहा है। ये किसका आंसर कर रहा है, ये 5 PM। 5 PM किसका आंसर कर रहा है। चलो मैंने बोला मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा, तो व्हेन कब पूछा जाएगा, व्हेन। कब मिलोगे, क्वेश्चन क्या बनेगा, देखना मैं तुमसे मिलूंगा तो क्वेश्चन क्या बनता है, कब मिलोगे। ना ही मैं आया ना ही तुमसे आया, बिना उसके भी ये भी हो सकता है कि तुम मुझसे कब मिलोगे, या जब अगर मैं ये बोलूंगा कि मैं तुमसे मिलूंगा तो क्वेश्चन अगर बनता है, तो अगर शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं तो क्वेश्चन क्या बनता है, कब मिलोगे, कब मिलोगे। तो सिर्फ कब किसके लिए आ रहा है, मिलोगे के लिए। और मिलोगे यानी कि मीट क्या है, एक वर्ब है। मीट क्या है, एक वर्ब है, यानी कि ये जो 5 PM है, व्हेन है, किसका आंसर कर रहा है, मिलने की तो बात कर रहा है कि कब मिलोगे। आ रही है बात समझ में। तो यहां पे यानी कि वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये क्या हो गया फिर, एडवर्ब हुआ कि नहीं, एडवर्ब हुआ कि नहीं। अच्छा, अब एडवर्ब बाई 5 PM ये तो नाउन है, टाइम जो बताता है, डेट जो बताता है, वो क्या होता है, नाउन है। तो 5 PM नाउन है। एडवर्ब कैसे हुआ, तो एडवर्ब हुआ प्रेपोजिशन प्लस नाउन। ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलके क्या बनता है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलके बनता है एडवर्ब। प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलके क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। ठीक, अब कैसे बनता है, जरा इस बात को मैं यहीं आपको क्लियर कर दूं कि ये चीज कैसे होता है। प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलके क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। कैसे बनता है, तो इसको अब मैं क्वेश्चन में बांट रहा हूं, जरा सुनिएगा। मैंने बताया था एडवर्ब किसका आंसर करता है, एडवर्ब व्हेन का आंसर करता है। तो जरा समझो, व्हेन विल यू मीट मी, व्हेन विल यू मीट मी, ये क्वेश्चन बना। अब जरा हम आते हैं, देखो ये विल कट गया, यू कट गया। अब भाई ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा था तो आई है, यहां ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो मी है, यानी कि आई और मी कट गया। मीट और मीट कट गया। यहां क्या बचा, यहां बचा एट 5 PM हमारे पास, और यहां क्या बचा, व्हेन बचा। तो व्हेन का आंसर कौन कर रहा है, व्हेन का आंसर कर रहा है एट 5 PM। इसलिए एडवर्ब हमारा क्या हुआ, हमारा एडवर्ब हुआ एट 5 PM। समझ गए बात को। अगर मेरा क्वेश्चन यहीं पे हो जाए कि वेयर विल यू मीट मी, वेयर विल यू मीट मी, तो अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे मिलूंगा, तो एक तो तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा कि कब मिलोगे। तो कब किसके साथ आया, मिलोगे के साथ, यानी कब किसका आंसर कर रहा है, मिलोगे के लिए आंसर कर रहा है। दूसरा हमारा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहां मिलोगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, कहां मिलोगे बन रहा है ना। तो वेयर भी किसके साथ आ रहा है, मिलोगे के साथ आ रहा है, यानी कि वेयर का जो आंसर करेगा वो किसका आंसर करेगा, बेसिकली जो हमारा वर्ब है मीट, उसका आंसर करेगा। तो जो वेयर का आंसर करेगा वो भी क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि वर्ब के लिए आ रहा है। तो आई
will meet you at your office। या थोड़ा सा इसे आसान बनाते हैं, आई विल मीट यू एट सहारागंज। आई विल मीट यू एट सहारागंज। अब जरा देखो, आई से मी गया, विल से विल गया, मीट से मीट गया, यू से यू गया, वेयर यहां बचा और एट सहारागंज यहां बचा। तो वेयर का जो है तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन है ना। अब वेयर का जो आंसर किया वो कौन किया? एट सहारागंज। तो हमारा एडवर्ब क्या बना? एट सहारागंज एडवर्ब। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो, वेयर का आंसर किसने किया? एडवर्ब ने किया। व्हेन का आंसर किसने किया? एडवर्ब ने किया। मैनर का आंसर किसने किया? एडवर्ब ने किया। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई होगी अभी तक। ठीक है, तो प्रपोजिशन प्लस नाउन क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। चलो अब जरा समझो कि इतना तो हमें समझ में आ गया क्या कि वेयर का जो आंसर करे वो एट होता है। अब एक बात बताता हूं जरा तुम्हें, प्रपोजिशन से रिलेटेड है और उसको हम एडवर्ब के यहां थोड़ा सा रिलेट करेंगे उसको। ये जो वर्ड होता है हमारा होम, ये जो वर्ड होता है होम, सिर्फ होम, ये नहीं कि हाउस भी नहीं हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ होम। हाउस और होम में तो अंतर पता है ना। हाउस का मतलब होता है बिल्डिंग और होम का मतलब होता है जहां आपकी फैमिली रहती है, यानी कि जो आपका घर होता है। और कभी भी आप ये नहीं कहते हो, कभी भी कोई आपसे पूछे कहां जा रहे हो, अगर आप घर जा रहे होते हो तो कोई ये नहीं कहते हो, अगर मान लो तुम्हारा घर है हजरतगंज में, तो ये नहीं कहते हो कि हजरतगंज जा रहा हूं, क्या कहते हो? घर जा रहा हूं। कोई तुमसे पूछे, अगर तुम घर जा रहे हो और तुम्हारा घर हजरतगंज में है, कोई तुमसे पूछे कहां जा रहे हो, तो क्या बोलते हो? घर जा रहा हूं, ना कि ये बोलते हो कि हजरतगंज जा रहा हूं। लेकिन घर के अलावा कहीं जाते हो तो बताते हो कि कहां जा रहे हो। आई बात समझ में? तो होम, अगर होम एक ऐसा वर्ड है कि अगर होम से पहले यानी होम के लिए अगर कोई वर्ब ऑफ मूवमेंट, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट आ रहा हो, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट आ रहा हो, ये वर्ब्स ऑफ मूवमेंट क्या होते हैं? तो जैसे हुआ गो, जैसे हुआ कम, जैसे हुआ रश, जैसे हुआ रीच, ठीक, ये जो भी होते हैं तो ये क्या होते हैं? वर्ब्स ऑफ मूवमेंट होते हैं। तो अगर ये वर्ड होम के से पहले आ रहे हो, होम के साथ आ रहे हो, तो नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं हम। जरा इस बात को समझिएगा। आई एम गोइंग, ये आया गोइंग, अब मैं प्लेस दे रहा हूं, कहां जा रहे हो तो इसके लिए प्लेस दे रहा हूं, तो आप क्या लिखते हो? टू दिल्ली। क्या लिखते हो? टू दिल्ली। ठीक, इतना सही है। तो हमारा टू दिल्ली क्या हो गया? प्रपोजिशन प्लस नाउन क्या बना? एडवर्ब बना। बेसिकली प्रपोजिशन प्लस नाउन है इसीलिए एडवर्ब है। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये आंसर कर रहा है वेयर का, और वेयर का आंसर हमेशा करता है एडवर्ब। तो जो भी चीज वेयर का आंसर करे वो एडवर्ब हो जाएगा, चाहे वो प्रपोजिशन हो या ना हो। अब यहीं पे मैं लिखूं आई, कभी सुना आई एम गोइंग टू होम? कभी नहीं। क्या होगा? आई एम गोइंग होम। वहीं पे अगर आप अपने गांव जाएंगे तो क्या लिखेंगे? आई एम गोइंग टू माई होम टाउन। तुरंत क्या लग गया? होम को छोड़ के कुछ भी लगाएंगे तो टू आ जाएगा। आई एम गोइंग
टू माई होम टाउन। या अगर आप किसी और के घर जा रहे हैं, अपने घर नहीं जा रहे हैं, किसी और के घर जा रहे हैं, तब भी टू लग जाएगा। आई एम गोइंग टू राम्स होम। कहां जा रहा हूं? राम के घर जा रहा हूं। या आई एम कमिंग टू योर होम। टू योर होम, ध्यान रखिएगा, अपने घर जाते हैं तो हमें डिटर्मिनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। सीधे से जब आप बोलते हो कि मैं घर जा रहा हूं, तो ये अंडरस्टूड होता है कि आप अपने घर जा रहे हो। क्योंकि आप किसी और के घर जाओगे तो बिल्कुल वहां मेंशन करोगे कि आप किसके घर जा रहा हूं। मैं किसी दोस्त के यहां जा रहा हूं। ध्यान रखो, जब घर से निकलते थे बचपन में, मम्मी पापा पूछते थे, बड़ी बहन बड़ा भाई पूछता था कहां जा रहे हो? दोस्त के यहां जा रहा हूं। लेकिन जब दोस्त के यहां से निकलते थे कि यहां से कहां जाओगे, तो घर जाऊंगा, ना कि अपने घर जाऊंगा। क्या बोलते थे? घर जाऊंगा। तो जब अपने घर की बात होती है तो हमें डिटर्मिनर लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये बात समझना, ठीक? इतनी बातें दिख रही है ना? हाँ, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या हो गया? अब देखो, यहां पे गोइंग के बाद टू तो नहीं लगा है क्योंकि हम अपने घर जा रहे हैं। लेकिन कहां जा रहे हो? तो घर जा रहा हूं। ये होम नाउन है। होम क्या है? नाउन है। लेकिन यहां किसका आंसर कर रहा है? यहां आंसर कर रहा है वेयर का। और चूंकि वेयर का आंसर कर रहा है, इसलिए यहां क्या है? ये एडवर्ब है। यहां पे आंसर वेयर का कौन कर रहा है? टू माई होम टाउन कर रहा है। यहां पे कौन कर रहा है वेयर का आंसर? टू राम्स होम कर रहा है। यहां पे वेयर का आंसर कौन कर रहा है? टू योर होम कर रहा है। तो वेयर का आंसर जो भी करेगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। देखो यहां प्रीपोजिशन नहीं लगा है क्योंकि अपने घर के लिए प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं। लेकिन आंसर किसका कर रहा है? वेयर का ही कर रहा है, इसलिए क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। बात क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो वेयर का जो भी आंसर करे वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। वैसे ही व्हेन का जो भी आंसर करेगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। समझ गए? अब कैसे होगा जरा उस बात को भी समझते हैं। इसे मैं मिटाता हूं। आई होप समझ गए होंगे आप। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं 2 डेज, ये क्या है? तो भाई नाउन है। क्यों? कैसे नाउन है? क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है। 2 डेज आर एनफ फॉर दिस टास्क। 2 डेज आर एनफ फॉर दिस टास्क। तो यहां देखो, डेज क्या हो गया तुम्हारा? नाउन हो गया। इसी अकॉर्डिंग ये आ रहा है। और ये हो गया एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया? कितना दिन। तो ये किसको बता रहा है? नाउन के बारे में। एडजेक्टिव हो गया 2, तो डेज हो गया हमारा नाउन। तो क्या हुआ? 2 डेज क्या हो गया? नाउन। ठीक, अब जरा समझो इसी बात को। तुम मुझसे कब मिलोगे? तो या कब मिले थे? आई मेट हिम ऑन सैटरडे। फ्राइडे, आज सैटरडे है ना, कल की बात करते हैं। आई मेट हिम ऑन फ्राइडे। तो किसी दिन के साथ हम किसका यूज करते हैं? प्रपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। कब मिलोगे? When will you meet? When did आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हो। When did I meet him? When did I meet him? अब जरा देखो भाई, मेट है तो उसका इंटरोगेटिव में डिड आता है। तो डिड और मीट किससे कट गए? मेट से। आई कट गया आई से, हिम कट गया हिम से। व्हेन का आंसर कौन किया? ऑन फ्राइडे किया। तो हमारा एडवर्ब कौन हुआ? हमारा एडवर्ब हुआ ऑन फ्राइडे। अब भाई हम दिनों के नाम के साथ ऑन का यूज करते हैं, लेकिन यहीं पे हम बोले यस्टरडे,
तो यस्टरडे के साथ तो ना प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो अगर मैं बोलूं आई मेट हिम यस्टरडे, अब जरा देखना, मैंने नाउन में बताया था कि नाउन क्या होता है, जो हु का आंसर करे, हुम का आंसर करे, व्हाट का आंसर करे, वो नाउन होता है। यहां पे देखो ये 2 डेज किसका आंसर करता है, इस टास्क के लिए क्या एनफ है, 2 दिन एनफ है, तो क्या क्या आंसर कर रहा है, ठीक। या अगर पूछे इस टास्क के लिए कितना दिन एनफ है, तो कितना का आंसर कौन करता है नाउन के लिए, एडजेक्टिव करता है, तो कितना का आंसर 2 कर रहा है, तो 2 क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आई मेट हिम, कब मिलोगे, व्हेन का आंसर कौन करता है, एडवर्ब करता है, ऑन फ्राइडे हो गया। यहां पे देखो आई मेट हिम, आई मेट हिम, आई मेट हिम, ऑन फ्राइडे की जगह क्या आया, यस्टरडे आया। तो यस्टरडे हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्यों एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये बात कर रहा है व्हेन का, ठीक, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसे बोलूं कि आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, टुमारो किसका आंसर कर रहा है, तो टुमारो आंसर कर रहा है व्हेन का। तुम मुझसे कब मिलोगे, तो मैं तुमसे कल मिलूंगा, किसका आंसर कर रहा है, व्हेन का, इसलिए क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। लेकिन अगर मैं लिखूं टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता, कब कभी नहीं आता नहीं बना यहां क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन क्या बना, देखो वर्ब की एसआईएस फॉर्म है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, क्या कभी नहीं आता, तो टुमारो कभी नहीं आता, क्या कभी नहीं आता, तो टुमारो कभी नहीं आता, किसका आंसर कर रहा है, व्हाट का, और व्हाट का आंसर हमेशा कौन करता है, नाउन करता है। तो देखो यहां टुमारो क्या हो गया, नाउन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आंसर किसका कर रहा है, व्हाट का कर रहा है। तो आप जानते हैं कि हु का, हुम का नाउन क्या होता है, नाउन वो होता है जो किसका आंसर करे, हु का आंसर करे, whom का आंसर करे एंड what का आंसर करे, वो क्या होता है, तो वो नाउन होता है। तो यहां टुमारो किसका आंसर कर रहा है, what का आंसर कर रहा है, इसलिए टुमारो क्या हुआ, नाउन हुआ। यहां पे टुमारो किसका आंसर कर रहा है, when का आंसर कर रहा है, इसलिए टुमारो क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। आई होप अब आप समझ गए होंगे सारी बात को। क्लियर हो गई बात, इतनी बात क्लियर हो गई। मिटाते हैं। आज हमने देखा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हुए, वर्ब को क्वालिफाई करते हुए, एडवर्ब को क्वालिफाई करते हुए। हमारे पास बचा अभी प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन यानी कि वेडनेसडे को जब हम मिलेंगे तो हम प्रपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में देखेंगे कि कैसे एडवर्ब प्रपोजिशन और कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है। देन हम अपने इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे ऐसा भरोसा है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जितनी भी बातें मैंने बताई वो बातें आपको एकदम क्लियरली समझ में आई होंगी। कैसी समझ, किस तरीके से समझ में आई होंगी, क्लियरली समझ में आई होंगी। इट मींस क्लियरली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि किस मैनर में समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर अगले सेशन में इसी चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।